हे मेरी संतान, मैं चाहती हूँ तुम हमारे देश की संस्कृति को जानो, हमारे वीरों को जानो, उनसे जीवन जीने का सही तरीका जानो। इसीलिए आज मैं तुम्हें हमारे देश में जन्मी एक महान वीरांगना रानी अहिल्याबाई की कथा सुनाती हूँ। रानी अहिल्याबाई कोई राजघराने में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उनका जन्म 13 अगस्त 1725 को जामखेड़ की चौंडी नामक गांव में हुआ था। यह गांव आज महाराष्ट्र में आता है। उनके पिता मानकोजी शिंदे उस नगर के पाटिल थे। उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन मानकोजी ने घर पर ही अहिल्या को पढ़ना लिखना सिखाया। एक बार मालवा राज्य के पेशवा मल्हार राव होलकर उस गांव में आए। उन्होंने देखा 8 साल की अहिल्या पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा कर रही है। पूजा के बाद गरीबों को बड़े प्रेम से भोजन करवा रही है। यह देखकर मल्हार जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने इकलौते बेटे खांडे राव के लिए अहिल्या का हाथ मानको जी से मांग लिया। इस प्रकार एक छोटे से गांव के पाटिल की पुत्री अहिल्या अब मालवा राज्य के पेशवा होलकर राज्य की राजरानी बन जाती है। अहिल्या को बचपन में पढ़ाई लिखाई के साथ घर के बड़ों के प्रति आदर, सहज विनम्रता और सेवा के संस्कार मिले थे। ससुराल आकर उन्होंने अपने इसी भक्ति और सेवा के भाव से घर में सभी का मन जीत लिया। साथ ही अपने ससुर जी के प्रोत्साहन से शासन का सारा कार्यभार संभाल लिया। वे राज्य कार्य भी पूरी ईमानदारी से करती, यहाँ तक कि एक बार उन्होंने अपने पति की तनख्वाह भी रुकवा दी, यह कहकर कि यह तो राज्य का पैसा है, आप पहले अपना पुराना कर्ज लौटाएं, फिर ही आपको आगे के रुपए मिलेंगे। प्रजा उनसे माँ जैसा प्यार करती। इस बीच उन्होंने एक पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया। पति खांडे राव भी अब पत्नी के प्रभाव से राजकाज उचित ढंग से संभाल रहे थे। पर 1754 के कुम्हेर युद्ध में खांडे राव वीर गति को प्राप्त हो गए। तब 29 वर्ष की अहिल्या अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती थी, परंतु तब उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोक दिया। कहा, नहीं पुत्री, अब तू ही मेरा पुत्र है, अगर तू भी चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा? तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। यह सारी प्रजा का पोषण अब तुझे करना है। तू रहेगी तो प्रजा को भी अनाथ नहीं होना पड़ेगा। मल्हार राव की यह स्थिति देखकर अहिल्याबाई ने अपने आंसू पोंछे, सती होने की इच्छा त्याग दी, साथ ही खुद के दुख भुलाकर प्रजा की सेवा के कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ती गई। उन्होंने राज्य का सारा कार्यभार संभाल लिया। कुछ सालों बाद 1766 में ससुर मल्हार राव भी चल बसे। तब अहिल्याबाई के पुत्र माले राव होलकर को राज्य सौंपा गया, परंतु अहिल्या की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं होनी थी। अप्रैल 1767 में ही 22 वर्ष की उनकी पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इस समय अनाथ समझ इतने दुख की घड़ी में भी होलकर राज्य के आसपास के राजा उस राज्य पर अपनी कुदृष्टि डालने लगे। राघोबा नाम के निकट राजा ने होलकर पर चढ़ाई करने की ठान ली। अहिल्या को जब इसकी सूचना मिली तब उन्होंने बिना घबराए स्त्रियों की एक सेना तैयार कर ली, अस्त्र शस्त्र और भोजन की सुव्यवस्थित सामग्री जुटा ली। साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रघुबा को पत्र लिखा, अगर आपकी सेना शिप्रा नदी के इस पार आई तो वह हमारी तलवारों से नहीं बच पाएगी। आप सोच समझकर ही कदम उठाना। आप सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, लेकिन आपकी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। आपने मुझे अबला समझा है, लेकिन मैं कैसी अबला हूँ इसका पता आपको रणक्षेत्र में चल जाएगा। मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेगी। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा,
अगर मैं हार भी गई तब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाऊंगी। मातृभूमि की रक्षा हेतु शहीद कहलाऊंगी। पर अगर आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। फिर अबला के ऊपर जो आक्रमण करने का कलंक लगेगा उसे जीवन भर नहीं मिटा पाएंगे। इन सभी बातों पर विचार करके ही लड़ने के लिए कदम बढ़ाइएगा। मैं सलाह देती हूँ, अगर आप यह युद्ध का विचार पहले ही त्याग दे तो बेहतर होगा। राघोबा को जब अहिल्या का यह पत्र मिला तब वे एक स्वर में बोले, यह कोई अबला नहीं है, यह तो शेरनी है, और युद्ध का विचार त्याग देते हैं। इस प्रकार अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ से अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। उनकी उपलब्धि इस बात से भी देखी जा सकती है कि उनके 28 साल के लंबे शासन में होलकर राज्य पर फिर किसी राजा ने कुदृष्टि नहीं डाली। राज्य निरंतर समृद्ध और शक्तिशाली होता रहा। अहिल्याबाई बचपन से ही शिवभक्त और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाली महिला थी। पति, सास ससुर और पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे अब अपनी राजधानी इंदौर छोड़कर महेश्वर के एक साधारण घर में रहने लगी। वहाँ के दरवाजे हमेशा दीन दुखियों के लिए खुले रहते और राजमाता हमेशा समाज कल्याण में लगी रहती। उस समय उन्होंने रास्तों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए, जगह जगह पानी के कुएं बनवाए, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह जगह विद्यालय खोले गए, चिकित्सा के लिए 200 से अधिक स्थान बनवाए। माता ने हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक के हर जरूरत की जगह अपना सहयोग देकर कल्याण का काम करवाया। हमारे सभी प्रमुख मंदिरों को भी फिर से पुनर्निर्माण करवाया। उनके कार्य आज भी देश में ही नहीं विदेश के भी अनेक नेताओं के प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ ही मेरे बच्चे, उनके जीवन के हर एक क्षण से हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है। मैं चाहती हूँ तुम भी जीवन को ऐसे महान उद्देश्यों के साथ जियो। आज अपनी बात की समाप्ति करते हुए तुम्हें एक विदेशी नागरिक जोअना बेली ने उनके लिए जो कहा था उन्हीं के शब्दों को हिंदी में अनुवादित करके कहती हूँ। 30 वर्षों तक उसका शांति भरा शासन रहा। उसके आशीर्वाद से राज्य विशाल और समृद्ध रहा। हर जीव से उसे आशीर्वाद मिला। बच्चा, बुजुर्ग और जवान का साथ मिला। उस समय की माताएं तो अपने बच्चों को उन्हीं की कथाएं सुनाकर संस्कार दिया करती थी। सच है, भारत भूमि पर शासन करने को ब्रह्मलोक से एक महान महिला आई थी। दयालु जिसका हृदय प्रेम करुणा का सागर था, विश्व में हुई प्रसिद्ध, अहिल्या उसका सम्मानित नाम था। अहिल्या उसका सम्मानित नाम था। शत शत प्रणाम माँ आपको, शत शत प्रणाम। हम आपके ही गुण आने वाली संतान को देना चाहते हैं। माँ, आप जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद दे। यह देश में ऐसी सुसंस्कारी संतानें जन्म ले और हमारा देश भारत फिर से विश्व का सिरमौर बने। यही प्रार्थना है माँ, यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।